We were playing against Pakistan in Bangladesh, and I was batting, and then suddenly this player abuses me. फिर से after 2 overs again she crossed me and she just hit my hand. This was the first experience for me, and then मिथाली राज टीम इंडिया की स्टार क्रिकेटर इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम कैप्टन मिथाली राज मिथाली राज Women's cricket in India was synonymous with your name. उस वक्त क्रिकेट वाजंट फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली. इसके वजह से काफ़ी लड़कियां खेली एक हद तक, बट आफ्टर अ वाइल स्पोर्ट में है क्या. 2009 वाज अ पीरियड मैंने सोचा कि चलो हो गया, आई सेड ये वर्ल्ड कप खेल के आ जाती हूँ, आई विल रिटायर एंड देन आई कैन गेट इनटू दैट फेज. सी हाउ थिंग्स चेंज. वो वर्ल्ड कप गई थी मैं, एंड वो जो अप्रिसिएशन जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है एथलीट्स की लाइफ में, जो हम हमेशा देखते हैं मेन क्रिकेटर्स को मिलती हुई, तो व्हेन यू गेट दैट, तो मैंने सोचा यार क्या जल्दी है, इसके लिए तो इतना खेला है, इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं. तो फिर मैंने मम्मी को उधर से फोन करके बोला कि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड नाउ, लेट मी प्ले फॉर अनदर 2 years. वो जो अरेंज मैरिज फेज था आपका, जी. प्री एज 25-ish, उन यादों को ताज़ा करता है. आई वॉज करंट इंडिया कैप्टन देन. उसने कहा कि आपको क्रिकेट छोड़नी पड़ेगी क्योंकि शादी के बाद तो अब बच्चे देखने पड़ेंगे ना आपको. ये इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम कैप्टन से बोला जा रहा है. हाँ. माय गॉड. Have there been any secret relationships between female cricketers and male cricketers? Like, you caught me there. I was like, there have been. I There will have not been. deny that. Wow. Yeah, there have been. Oh my god. फीमेल ड्रेसिंग रूम में पीरियड्स इन क्रिकेट एंड अदर वुमेन्स प्रॉब्लम्स लाइक PCOS ये वो ऐसे प्रॉब्लम्स की बातें होती थी. For a longest time, it was very difficult to share it with the support staff. ऐसे हुआ है कि someone is dropped from an ODI side because they were on their period. I did once. It was one of the World Cup games in 2009. जब आप प्री टीन थे at 9 years old, आपको मिताली राज बनना था कि आप जस्ट क्रिकेट को एंजॉय कर रहे थे? I didn't enjoy playing cricket. I wanted to be like my brother. He was playing cricket. My first senior camp for the World Cup in 97. I was about 13 years old. And that was my first trip traveling alone. And I felt like I was lost. I called up my mom. I don't want to play cricket. I don't want to be a mom. I want to come back home. दोस्तों, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट की गोट प्लेयर मिताली राज, इंडियाज़ फॉर्मर कैप्टन, इनका स्वागत करेंगे आज के TRS एपिसोड में. इनकी बायोग्राफी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट में कवर हो चुकी है, तो आज हमने इनके प्रेजेंट, फ्यूचर और माइंडसेट को जानने की कोशिश करी है. अगर आप एक एस्पायरिंग क्रिकेटर हो, आप इनसे बहुत कुछ सीखोगे. अगर आपको हमारे देश के फीमेल एथलीट्स के लाइफ के बारे में और ज़्यादा जानना है, तो आज के पॉडकास्ट से आप बहुत ज़्यादा सीखोगे. ये है एक बहुत कैजुअल और मज़ेदार पॉडकास्ट विथ द गोट इंडियन वुमेन्स क्रिकेटर मिताली राज. मिताली राज का स्वागत है. थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड फॉर आवर कंट्री. पहले तो ये कहना चाहूँगा. Thank you. Yeah. कैसे हो मिताली राज? Life is good. And I've come into this podcast कि आपके साथ बातें करने के लिए. काफ़ी पॉपुलर पॉडकास्ट है. So I'm looking for some good interaction. Yeah. That's it. और जनरली एक zoomed out लेंस से व्हाट्सअप. इस साल व्हाट्सअप, इस फेज में व्हाट्सअप. आई थिंक इस फेज में मैं ये कह सकती हूँ कि थोड़ी सी लाइफ थोड़ा स्लो ट्रैक में आया है इस साल. अदरवाइज यूजुअली इट्स बीन ऑन अ फास्ट ट्रैक. एज 18 से शुरुआत होकर अब तक. हाँ, अब तक दिस इज ये फेज जो है, आई थिंक इट इज़ फार मोर कामिंग. टाइम है मेरे पास सोचने के लिए कि क्या करना है, वेयर एम आई, और यू नो व्हाट आर द थिंग्स आई वांट टू परस्यू. जो चीज़ों के लिए मैं टाइम नहीं दे पाई पहले, वो अभी मैं दे पा रही हूँ. जैसे कि क्रिकेट रिलेटेड या नॉन क्रिकेट रिलेटेड? वेल मोस्टली नॉन क्रिकेट रिलेटेड, क्योंकि क्रिकेट रिलेटेड तो इतने साल मैंने मतलब चीज़ें की है, एंड हमेशा प्रायोरिटाइज क्रिकेट को किया है इतने साल. तो अभी पोस्ट रिटायरमेंट क्लियरली प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं. जो चीज़ें उस वक्त नहीं कर पाए, तो अभी हॉबी के द्वारा आई एम ट्राइंग टू डू अ लॉट मैनी थिंग्स. जैसे कि स्केचिंग एंड गिविंग मोर टाइम टू माई पेरेंट्स,
क्योंकि जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ में रहते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी, इवन टू एन एक्सटेंट कि आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंडशिप्स, बाकी पर्सनल रिलेशनशिप्स, बाकी वो सारी चीज़ें विल बी सेकेंडरी। तो आई थिंक अभी वो चीज़ों के लिए मैं प्रायोरिटाइज करती हूँ, उसके लिए मैं वक्त देती हूँ। आई स्पेंड टाइम एट होम, आई गो एंड मीट माई फ्रेंड्स जो साल साल तक मैं कभी मिल ही नहीं पाई, एक ही सिटी में रह के, स्टेइंग इन सेम सिटी, यू डोंट रिमूव टाइम टू मीट योर फ्रेंड्स। तो अभी आई थिंक नाउ आई एम अगेन ट्राइंग टू रिवाइव ऑल दोज रिलेशनशिप्स। Chilled out zone of life. Yes, I can say that. More chilled out than when career was on. देखिए, आई थिंक व्हेन यूर इन द कम्पेटिटिव जोन वो अलग चीज़ होती है, वो भी एक इट ऑल्सो स्पर्स यू ऑन, एक चैलेंज होती है। एंड यहाँ पे इट इज़ नॉट अ कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट, लेकिन दैट कामनेस दैट यू वांट इन लाइफ, वो चीज़ मुझे डेफिनेटली अभी फील होती है, दैट द पीस, दैट कंटेनमेंट दैट यू वांट। इसलिए आप TRS पे आए हो। हाँ, इधर आई हूँ एंड वो माहौल है, आई कैन फील दैट एनर्जी मे बी। मुझे क्रिकेट वाले पॉडकास्ट बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक एज अ क्रिकेट फैन ये हमारा बेस्ट केस सिनारियो है। आई रिमेंबर, ये मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट भी कह रहा हूँ और जनरली रियल लाइफ का एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ आपको कि विमेंस क्रिकेट इन इंडिया वो सिनोनिमस विथ योर नेम। बस आपका ही नाम एसोसिएट होता है, झूलन गोस्वामी का नाम एसोसिएट होता था। एंड जिस तरह से विमेंस क्रिकेट हैज ग्रोन, इट्स अ वेरी गुड साइन। Yeah. मतलब ट्रेजेक्ट्री नाम की एक चीज़ होती है इन टर्म्स ऑफ वेयर इट्स गोइंग। आई फील कि अब विमेंस क्रिकेट हाइप इज हायर देन एवर, विच इज़ अ ग्रेट साइन फॉर आवर कंट्री। यस डेफिनेटली। मतलब स्पोर्ट्स की बात करें, इवन वुमेंस क्रिकेट की बात करें, जहाँ से एटलीस्ट जब मैं शुरुआत करी थी और अब तक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हर एक फैक्टर अगर ले लीजिए, वेदर इट इज़ डोमेस्टिक सर्किट हो, पूल ऑफ प्लेयर्स हो, ट्रैवल, अकोमोडेशन, उस वक्त तो देयर वाज नॉट इवन अ पेनी। मतलब आप DA के बारे में तो छोड़ो, मैच फीस कुछ भी नहीं मिलती, और आज दे आर ऑल प्रोफेशनल एथलीट्स। उस वक्त यू कैन नॉट इवन कॉल इट अ प्रोफेशन। तो जर्नी रही है वुमेंस क्रिकेट की, लंबा सा जर्नी है उसकी, आगे भी आई एम श्योर इट विल बिल्ड ऑन द स्ट्रेंथ। अभी जो WPL शुरू हुआ है एंड पे इक्विटी आई है लास्ट 2 years बैक, तो मुझे लगता है कि अभी चीज़ें और अच्छी ही होगी वुमेंस क्रिकेट के लिए। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप खुद अपनी टूर को स्पॉन्सर करते थे एट वन पॉइंट, अर्ली 2000s की बात है ये। हाँ, तभी माइंडसेट क्या था, बस क्रिकेट खेलनी थी, और डिड दैट रियलिटी अनॉय यू अ लिटिल बिट? वेल टू बी ऑनेस्ट, मुझे द फाइनेंशियल पार्ट में इतना ज़्यादा मैंने कभी फोकस या टाइम स्पेंड नहीं किया, बिकॉज वो चीज़ मेरे लिए मेरे पेरेंट्स टुक केयर ऑफ इट। खुद फंड नहीं किया है, बट येस माई डैड हैड टू रीच आउट टू माई स्कूल, टू हिज बैंक, थोड़ा सा फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, क्योंकि उस वक्त व्हेन देयर वाज नो मनी, क्रिकेट वाजंट फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि उसमें इक्विपमेंट्स, अगर आपको हायर लेवल खेलना हो, अच्छा लेवल खेलना हो, द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, बैट एंड एवरीथिंग वाज इज़ अ कॉस्ट, और फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी। सो वॉट एवर, जहाँ पे भी कोई भी एकेडमी इनरोल करती थी वुमेन क्रिकेटर्स को, थोड़ी बहुत फैसिलिटी में हम मैनेज करते थे। तो येस, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। मैं एक तरीके से बोल सकती हूँ कि आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे पास वो सपोर्ट था, फैमिली सपोर्ट थी, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, पर नॉट द सेम केस विद द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स। काफ़ी लड़कियाँ मतलब बहुत ही ऐसे बैकग्राउंड से आते थे जहाँ पे मनी वॉज एन इशू, लेकिन फिर भी वो कैसे भी मैनेज करते खेलते थे, चाहे वो इक्विपमेंट शेयर करके, कभी कभार बैट शेयर करते थे या पैड शेयर करते थे। तो आई थिंक वो चीज़ें काफ़ी उस वक्त होती थी, एंड ट्रैवल भी बहुत मुश्किल से होती थी, अनरिजर्व्ड में होती थी। थोड़ी प्लेयर्स के लिए मैटिंग जैसे बेसिक फैसिलिटी है वो भी नहीं होती थी, बट समहाउ क्योंकि उनको खेलनी थी, इट वाज जस्ट द पैशन, दैट प्योर पैशन, लव फॉर क्रिकेट। या तो इसके वजह से काफ़ी लड़कियां खेली एक हद तक, बट आफ्टर अ वाइल फिर स्पोर्ट में है क्या, वाई शुड दे परस्यू बियॉन्ड अ पर्टिकुलर टाइम, तो इसलिए काफ़ी लड़कियां ग्रेविटेट हो गई दूसरी फील्ड्स पे, जैसे कि मे बी फैमिली हो, दे वांट टू सेटल डाउन, प्रेशर होती थी फैमिली से कि वैसे क्रिकेट खेल के क्या मिल रही है, तो अब
शादी कर लो या फिर यू गो फॉर हायर स्टडीज़। तो ऐसे बहुत सारी लड़कियां 23-24 में ही शिफ्ट हो जाती थी। तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल प्रोफेशन था। इनफैक्ट प्रोफेशन नहीं कहूँगी, इट वाज अ हॉबी एंड बट देन इट स्टेड एज अ हॉबी। Okay. नाम लिए बिना या नाम लिए हाँ, कुछ ऐसे क्रिकेटर्स थे जहां आपको लगता है कि यार दे हैड स्टक टू इट दे वुड हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द वेल नाम नहीं लूँगी बट येस देयर वर मेनी प्लेयर्स। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है एंड आई हैव टोल्ड माय मदर ऑल्सो कि मैं जब इनको देखती हूँ खेलते हुए तो ये तो मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन कभी ये लोग उस लेवल पे खेल नहीं पाए। तो शी सेड यू शुड ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स दैट यू हैड अ गुड एनवायरनमेंट। तुमको जब भी कोई फैसिलिटी चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, सम हाउ यू गॉट इट एंड नॉट एवरीबडी आर लकी एनफ। एंड आई ऑलवेज फेल दैट। इवन जैसे जब मैं स्टेट के लिए खेलती थी एंड सी सम अदर गर्ल्स from a different background, my own friend who started with me, she didn't get the support, उनको support नहीं मिली अपने father से, तो she had to let go, but she had lot of that passion to play sport. तो I've always counted my blessings कि even my beginning despite all the challenges कहीं ना कहीं I was very fortunate. कि एक पूरा इकोसिस्टम रहा था एक मिताली राज को प्रोड्यूस करने के लिए। डेफिनेटली यस, क्योंकि कोई मुझे नहीं लगता कि कोई ये कह सकता है मैंने कुछ अकेले हासिल किया है। फॉर एवरीथिंग यू नीड टू हैव समबडी यू नो इन द बैकड्रॉप कि आपको हेल्प करे। आपके सिचुएशंस, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आएंगे, टू नेविगेट थ्रू दैट इट इज़ नेवर वन पर्सन, हमेशा एक टीम होती है। क्रिकेट इज़ अ टीम स्पोर्ट, लेकिन प्लेयर बनाने के लिए भी एक टीम होती है। तो आई हैड माई पेरेंट्स, मेरे पास कोचेस थे, आई हैड माई ब्रदर ऑल्सो प्लेइंग अ रोल एंड ओवर अ टाइम देन देयर वर अदर पीपल हु केम इन टू माई जर्नी। बट मैं कभी ये नहीं कह सकती मैंने चीज़ें अकेले अपने आप किया है। आई ऑलवेज हैड पीपल प्लेइंग समटाइम्स सिग्निफिकेंट रोल, कभी कभार छोटे रोल ही सही, लेकिन इट वॉज ऑलवेज अ टीम एफर्ट। ये जो भी आपने कहा कि लोग छोड़ देते थे क्रिकेट को, ये अर्ली 2000s की बात है। हाँ, जब WCAI था, वुमेंस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इट वाज अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो वुमेंस क्रिकेट को रन करती थी अंटिल आई थिंक 2007 व्हेन वी केम अंडर द BCCI अम्ब्रेला। ओके, और अब आई थिंक BCCI के अंडर आते ही वी डेफिनेटली सीन अ लॉट ऑफ चेंज। फर्स्ट इज़ मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर आ गया डोमेस्टिक सर्किट में। उस वक्त इनिशियली मैचेस टेलीवाइज कम होते थे, लेकिन एटलीस्ट इट वाज अ बिगिनिंग। क्योंकि मुझे याद है कि 2009 वर्ल्ड कप दैट वाज द फर्स्ट ICC इवेंट जहाँ पे कुछ मैचेस टेलीवाइज होते थे एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सीइंग योर सेल्फ ऑन टेलीविजन, जब हमेशा आप देख रहे हो कि मेन क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, उनके मैचेस देख रहे हैं, और सडनली यू सी योर सेल्फ प्लेइंग you know on television, family members dekh rahe hain, my mother seen me on television, my father who always wanted to see finally got to see a glimpse of his daughter कि वो इंडिया खेल रही है, इंडिया जर्सी में कैसे लगती है टीवी पे। एंड देन commentators are like either the men cricketers जो usually commentate करते हैं मेंस क्रिकेट, वही आपको आपके गेम को भी कमेंटेट कर रहे हैं। एंड जब वो आपको प्रेज करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं कि इट इज़ अ गुड शॉट, टेक्निकली वेरी साउंड एंड ऑल दैट, तो फिर कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगता है, क्योंकि इतने साल यू नेवर गॉट टू हियर दैट। पर अभी सडनली थिंग्स हैव स्टार्टेड टू चेंज। BCCI के अंडर आने के बाद वी गॉट एक्सेस टू नेशनल क्रिकेट अकेडमी, अ फैसिलिटी जहाँ पे दे आर द बेस्ट ऑफ फिजियोज एंड ट्रेनर्स। Until then, WCI के अंडर we didn't even have basic physio trainer till say about 2002-3. You know, until then it was manager, coach और team, बस यही है। आपके support staff सिर्फ manager है, एक coach है, उसके अलावा और कोई support staff था नहीं। And then 2003 से we had a physio and a trainer, तो वो 4 हो गए। But under BCCI then we had a video analyst, we had a masseur, and ये सब चीज़ें they started to add on। तो थोड़ा सा वो प्रोफेशनल अप्रोच आ गया है अंडर BCCI। तो आई थिंक इट हेल्प्ड अ लॉट, क्योंकि जो लोग सोचते थे कि चलो अभी क्विट करते हैं, क्या है इसमें, दे स्टार्टेड टू गिव 2 साल और खेल के देखते हैं, वेयर डू वी रीच। इवन 2009 वाज अ पीरियड मैंने सोचा कि चलो हो गया, आई वाज अबाउट 27-28 एंड माय मदर वाज लाइक यू नो अभी शादी का टाइम है। सो आई सेड ये वर्ल्ड कप खेल के आ जाती हूँ, I'll retire and then I can get into that phase। मतलब आप अरेंज मैरिज सर्किट एंटर करने वाले थे? एंटर कर चुकी थी उस वक्त। आई ऑलरेडी मेड अप माई माइंड। तो लेकिन
see how things change. वो वर्ल्ड कप गई थी मैं, then I started to see myself on television, and वो जो appreciation जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है एथलीट्स के लाइफ में, तब तक तो कोई नहीं था, सिर्फ टीममेट्स होते थे, कोच होते थे, वेल प्लेड, गुड इनिंग्स एंड ऑल दैट. लेकिन जो एक्चुअल अप्रिसिएशन जो लोगों से आनी है, जो हम हमेशा देखते हैं मेन क्रिकेटर्स को मिलती हुई, तो व्हेन यू गेट दैट, तो मैंने सोचा यार क्या जल्दी है, इसके लिए तो इतना खेला है, इतने साल खेले हैं, इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं, लेट मी पुश फॉर 2 more years. तो फिर मैंने मम्मी को उधर से फ़ोन करके बोला कि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड नाउ, लेट मी प्ले फॉर अनदर 2 years. तो वो थोड़ी सी उनको ऐसा लगा कि ये शायद कोई ऑस्ट्रेलियन के साथ कुछ है, इसका लफड़ा उधर. शी फाउंड समवन इन ऑस्ट्रेलिया, तो शी कॉल्ड अप माय फ्रेंड एंड शी सेड एक बार मिताली से बात करो, सडनली मना कर रही है अभी. शी डजंट वांट टू गेट मैरिड. हाँ, जाने के पहले तो शी सेड लाइक यू सर्च फॉर अ गाय, मैं आने के बाद शादी कर लूंगी. एंड देन शी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया. आई होप शी डिडंट फाइंड एन ऑस्ट्रेलियन गाय देयर. मम्मी दिस इज क्रिस. So I was like, no, I told my friend, I said nothing like that. This is what I think. So I was like thinking my mother could think anything. Yeah. पर कोई ऐसा था नहीं ना ऑस्ट्रेलियन. No, ऐसा कोई नहीं था यार. टूर्नामेंट वर्ल्ड कप खेलने गए तो. जस्ट अ जोक, जस्ट अ Yeah, yeah. जोक. एक बहुत क्रेजी रियलिटी मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, हाँ. क्योंकि ये फुटबॉल और बास्केटबॉल में हो रहा है कि बहुत सारे मेंस टीम्स के लिए फीमेल कोचेस हैं. Okay. आई फील, क्योंकि मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ स्कूल कॉलेज में, आई फील देयर इज अ पावर इन वुमेन्स कोचिंग, स्पेशली फॉर गाइस, क्योंकि कभी कभी ना मेल ईगो क्लैश हो जाता है. Well, देखिए, it's not a bad thought. विमेंस क्रिकेट की ही बात करें, सो देर आर अ लॉट ऑफ स्टेट टीम्स, या फिर इंडियन टीम को ही ले लीजिए, देर आर मेल स्टाफ इन द सपोर्ट स्टाफ. सो आई थिंक इट इज़ नॉट अ बैड आइडिया टू एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई. अगर वुमेन कोचेस के पास वो नॉलेज है, वो एबिलिटी है कि वो एक टीम, एक मेंस टीम को हैंडल कर सकती हैं, तो आई थिंक जेंडर शुड नॉट बी अ रीज़न कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए. बट आई थिंक स्लोली वो भी चेंज हो रही है. आई हैव सीन सर्टन franchisees also have women in their support staff, especially in the men's team. Would you want to be a coach? वेल अभी तक तो आई हैव नॉट गिव इट अ वेरी सीरियस थॉट कि मुझे कोचिंग में आना है. आई थिंक मुझे लगता है कि आई विल बी क्वाइट हैप्पी, एंड माई एक्सपीरियंस ऑफ दीज ईयर्स एडमिनिस्ट्रेशन में, आई थिंक आई विल डू अ गुड जॉब. दैट इज समथिंग आई एम वेरी कीन कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आऊँ. Okay. As in to join the BCCI in some capacity. Well, yes. I mean, if something like that comes up, if there is an opportunity where अगर मैं कुछ at that capacity, if I can do something for women's cricket in India, why not? I mean, I would be more than happy. पता है, मैं मानता हूँ जनरली एज अ स्पोर्ट, ठीक है, ओवरऑल क्रिकेट, मेंस वुमेन्स दोनों, क्रिकेट इज टू इंडिया व्हाट बास्केटबॉल इज टू अमेरिका. यानी कि ये एक हब बन चुका है और यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्रिकेटर्स अभी निकल रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट साइन. एंड आई फील कि इसीलिए अब क्रिकेट में जनरली सैलरीज, मनी, सब कुछ इंक्रीज होगा आने वाले सालों में. तो आई फील वेरी एक्साइटेड अबाउट द फेज वे गोइंग इनटू. बट ये जो मैंने कहा कि क्रिकेट इज टू इंडिया व्हाट बास्केटबॉल इज टू अमेरिका, आप अग्री करते हो थोड़ा बहुत या डिसएग्री करते हो? मैं अग्री तो करती हूँ, बिकॉज क्रिकेट नंबर 1 स्पोर्ट है इंडिया में, क्योंकि इन द सेंस कि पॉपुलैरिटी वाइज, रेवेन्यू वाइज अगर हम देखेंगे, दैट इज समथिंग सेल्स. वुमेन्स क्रिकेट हैज़ डेफिनेटली क्लाइम्ड दैट लैडर. अभी मैं कहूँगी पोस्ट 2017, इफ़ यू टेक अ टीम स्पोर्ट, वुमेन्स टीम स्पोर्ट इन अ कंट्री, हॉकी हो या फुटबॉल हो, वुमेन्स क्रिकेट इज़ राइट एट द टॉप व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स टीम स्पोर्ट. And एक professionalism अगर कहेंगे तो that is also there. Now we have, I'd say women's sport in general, fortunately or unfortunately. I think women's sport, yes, because I'm saying women's team sport is क्योंकि there is individual sport, or there is tennis, there is badminton. So if you talk about hockey, that's a team sport, women's hockey team and women's soccer team. So likewise, women's cricket team is right up there. And I think that, over the years, it took time for even women's cricket to come to that point. Yes, we've come under BCCI. उसके वजह से बहुत चीज़ें एक,
इट्स स्ट्रीमलाइंड, लेकिन वुमेन्स प्रीमियर लीग वाज अ ह्यूज स्टेप. उसके वजह से आई वुड से वी प्रॉब्ली came to that number one spot in our country is because women's premier league जैसे IPL के लिए टाइम लगा है, women's premier league के लिए भी टाइम लगेगा. तो women's premier league सेकेंड सीजन में ही काफ़ी सक्सेसफुल रहा है. It has its own fan base. It has helped the profile of the players. तो I think leagues होते हुए भी it has to be successful. People have to turn out to the stadiums to watch it. You have to promote it. I think that way it's been great for women's cricket to have women's Premier League. आप एज अ फैन दिल से किसको सपोर्ट करते हो WPL में? WPL में तो आई वॉज एसोसिएटेड विद गुजरात जायंट्स. यार अगर अपना फ्रेंचाइजी को तो सपोर्ट करूंगी ना. IPL देखते थे? IPL यस. फर्स्ट सीजन देखा था? यार याद नहीं है. वो ब्रेंडन मक्कलम 158. आई डोंट रिमेंबर. ओके, बट फर्स्ट फ्यू सीजंस देखे? हाँ, मुझे क्रिस गेल की याद है इनिंग्स, बिकॉज माई मदर यूज टू वॉच, शी वुड वॉच IPL ओनली फॉर क्रिस गेल. तो उनकी इनिंग्स थोड़ी बहुत याद है. तो एज एन IPL व्यूअर आप RCB फैन हो? नहीं, मैं सनराइजर्स फैन हूँ. हैदराबाद से हूँ तो सनराइजर्स फैन. नहीं, नॉट दैट आई एम अ सनराइजर्स फैन. मैं हाई फाई दे रहा हूँ क्योंकि कम सनराइजर्स फैन मिलते हैं. नहीं, आई स्टिल बिलीव कि आई मीन ठीक है, कभी कभार टीम अच्छी नहीं करती है, बट अदरवाइज आपकी टीम में, स्टेट टीम में, तो फिर यू हैव टू सपोर्ट. मतलब आपका दिल हमेशा सनराइजर्स. हाँ. ओके. एंड आप देखते हो IPL रेगुलरली नहीं देखती हूँ, बट आई डू कैच अप ऑन सम मैचेस. या ये वाला IPL सीजन देखा जहाँ सनराइजर्स मार रहे थे? हाँ, ये IPL सीजन में आई वाज एक्चुअली डूइंग कमेंट्री, सो क्लियरली आई वाज कीपिंग अप विद द परफॉर्मेंस एंड हाउ दे आर डूइंग. जब वो नॉकआउट स्टेज में आया, वाज लाइक, तो एक मैच था आई थिंक दे प्लेड इन हैदराबाद जो वाज लाइक अ रिकॉर्ड स्कोरिंग रन्स, एंड आई वाज सो हैप्पी कि वो हैदराबाद में अपने ही घर में दे स्कोर्ड अबाउट 200 प्लस. एंड जहाँ सारों ने मारा, ट्रेविस, अभिषेक, सभी ने मारा है. तो आई वाज क्वाइट एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड. या ओके. आई थिंक देयर आर गुड टाइम्स अपकमिंग फॉर SRH if they retain well. Well, देखिए, if we talk about retentions and all that, now I am a little 2 seasons into Women's Premier League. Now I understand the gist of कि क्या होता है auction में, कि कैसे players retention करते हैं, क्या क्या factors you analyze. तो still not as matured as the people who are associated in all of this in men's cricket, but थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि इस 2 सीजन पहले ऑक्शन क्या होती है, कैसे रिटेंशन होता है, आई डिडंट नो. लेकिन हमें भी समझाओ. लाइक आपने क्या समझा? क्योंकि फैंस को नहीं समझ आ रहा था कि रिटेंशन, प्लेयर डिसॉल्विंग, ये सब क्यों होता है. वी वुड रादर जस्ट सी द सेम टीम. एंड अगेन बास्केटबॉल या फुटबॉल टाइप सिस्टम. फुटबॉल में अकेडमीज होती हैं हर टीम की, और बास्केटबॉल में ड्राफ्ट्स होते हैं. दे ड्राफ्ट आउट ऑफ कॉलेज प्लेयर्स. तो समथिंग लाइक दैट, दैट्स व्हाट द फैंस वुड हैव लाइक्ड मोर. बट इसमें भी मजा है. इट्स जस्ट वो, देखिए, देयर इज आल्सो दिस थिंग ऑफ आइडेंटिफाइंग टैलेंट, potential talent, क्योंकि they scout, franchises also have a team dedicated for scouting the players domestic में. Of course men's cricket जो है, इतने सारे प्लेयर्स है, तो यू रियली नीड नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ टीम टू गो एंड विजिट एवरी टूर्नामेंट, कौन क्या कर रहा है. एंड ऑल्सो वुमेंस में क्या है कि इट इज़ अ लिटिल ईजियर, क्योंकि पुल ऑफ प्लेयर्स थोड़े कम है फिलहाल, तो थोड़ी कम टूर्नामेंट्स हैं डोमेस्टिक में भी, सो दे गो टू द इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट्स एंड फाइंड आउट. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आइडेंटिफाइंग प्लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड. जैसे कि मेंस में हर एक मैचेस, हर एक लीग्स जो है वो ईज़िली अवेलेबल होते हैं कि कौन प्लेयर्स हैं, कौन नहीं है, जो कौन सा लेवल खेल रहे हैं. इंटरनेशनल का तो स्टैट्स है ही इंटरनेशनल प्लेयर्स का. जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनका भी आप स्टैट्स निकाल सकते हो, पर दैट इज़ नॉट सो ईजी इन वुमेंस क्रिकेट. जैसे कि अगर आपको ऐसे प्लेयर निकालना जो इंटरनेशनल कैप नहीं है उसके पास, शी इज़ स्टिल द डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ से Thailand, Hong Kong, because you have those players also in the auction. तो एसोसिएट नेशन से भी वुमेंस क्रिकेट में एसोसिएट नेशंस का एक स्लॉट है दैट यू कैन मेक देम प्ले एज अ 5th member.
Otherwise 4 members का four overseas होते हैं, which is pretty much as similar to men's cricket IPL. यहाँ पे associate, because we BCCI wants to also give a platform to the associate nations, the teams which are growing. तो उनके लिए then how do you get those videos? That is not easily available. और WBBL ऑस्ट्रेलिया में there is hundreds in England. So वहाँ से you can still figure out those local players. पर in associate members who's good, they hardly play any tournament, and still you want to identify someone who can play a decent role for your franchisee. So these things are little, it's a वो कहते हैं ना कि you're taking a gamble, तुक्का मार ले रहा, अच्छा हुआ तो अच्छा प्लेयर मिल गया, नहीं तो it doesn't really तो आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी मेरे को समझ में आ गई फर्स्ट सीजन के बाद. A lot of things I felt कि I have to work on in terms of understanding how the franchisee also works. The franchise cricket is very different to our state domestic structure. यानी कि ओनर. Not necessarily the owners also, but the setup, the entire setup. Okay. कि state associations, BCCI is different to the franchise cricket. Got it. Okay. तो आपके ऊपर से बोल दिया. हाँ नहीं नो प्रॉब्लम. एसोसिएटेड सवाल है. आपके अकॉर्डिंग विमेंस क्रिकेट में टॉप 3 एसोसिएट नेशंस कौन से हैं? अभी देखिए स्कॉटलैंड हैज़ प्लेड T20 वर्ल्ड कप, their first appearance in a ICC event, and they've done well, I think. So I would pick Scotland. Thailand did make an appearance, I think, last edition of T20 World Cup. And the third one would be UAE, I think, because they have some couple of good potential players coming up. Okay. यूएसए की टीम कैसी है? यूएसए तो पूरी हमारे ही लोग हैं वहाँ पे जो जाके सेटल हो गए. दे आर प्लेइंग फॉर यूएस. सो आई रिमेंबर कपल ऑफ देम जो मैंने आई थिंक जब वी वे प्लेइंग एज अंडर 19s एंड इवन सीनियर लेवल, तो व्हेन दे मूव टू यूएस, सम आफ्टर मैरिज एंड सम मूव्ड देयर. So I met them some time back, 2-3 years back, and they're like, कि यार I'm playing for USA. I said, good na, कि here तो you didn't get opportunity, there at least you're playing for your for a country. So that, I mean, in a way it is an opportunity for them also to compete in that international level. जिन लड़कियों की शादियाँ हो गई उनसे बात होती थी? In the sense, when you were 27-28, आपने कहा था कि आपके एज ग्रुप में एट एज 23 काफ़ी सारी लड़कियों ने ड्रॉप ऑफ कर लिया क्रिकेट से फॉर गेटिंग मैरिड. बट वंस दे गॉट मैरिड तब उनसे बातें होती थी कि व्हाट्सअप इन लाइफ ये वो? मतलब हर कोई लड़की से नहीं होती, नॉट लाइक एवरीबडी, बट देयर आर सम हु वुड स्टिल बी इन टच एंड आई वुड इंटरेक्ट विद देम. काफ़ी लड़कियां दे वेंट इनटू अ वेरी डिफरेंट लाइन, लाइक दे completely detached from the sport, from the people that they were associated in the sport. उनकी completely different lifestyle हो गई. So many have reached out after like 10 years. Suddenly वापस वो आ गए after children grown up, तो वो वापस से in some form like a selector या फिर as a coach या as an SNC coach, they are in that capacity. तो suddenly फिर मुलाकात होती है कोई टूर्नामेंट में, then how are you, 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, व्हाट्सएप, then they share their own experience. लेकिन हर किसी का यही एक्सपीरियंस है कि शादी मत करो. the best thing you did is you've not got married. best thing. तो I was like, यार लेकिन you have a successful life, married life, बच्चे हैं, नहीं यार तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है शादी नहीं करने का. वाह, नाइस. आपको सही लगता है ये? वेल सबकी अपनी अपनी सब्जेक्टिव रियलिटी होती है. हाँ वो भी है. एंड ऑल्सो द सिचुएशंस, जो एक्सपीरियंसेस लोग द एक्सपीरियंसेस दे गो थ्रू इन देयर जर्नी एंड इवेंचुअली द चॉइसेस दे मेक. तो मुझे अभी लगता है कि इट इज़ अ गुड चॉइस, नॉट बिकॉज कि वो उन्होंने कहा है, बट वेयर व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ. I think I was able to do because of the freedom that I had to prioritize things which are important for me.
एक और वियर्ड क्वेश्चन है आपके हाँ लिए। बोलिए वो जो अरेंज मैरिज फेज था आपका, जी प्री एज 25-ish, आई वॉज या 24-25 या राइट? उन यादों को ताज़ा करते हैं। ठीक है क्या याद है उस फेज के बारे में? कुछ अरेंज मैरिज मीटिंग्स हुई थी? मीटिंग मीटिंग नहीं हुई थी बट फोन कॉल्स हुए थे या तो क्या पूछते थे वो लड़के? Did they understand कि they're talking to मिताली राज? आई डिडंट गेट दैट सेंस ऑनेस्टली Really? फोन पे लेकिन यह है कि बिकॉज दोज वो कॉल्स जो है इट वाज सेट अप बाय माय मदर्स सिस्टर आंटी आपकी मासी? हाँ मासी तो मैंने कहा ठीक है आई स्पीक जस्ट लाइक हाउ यू स्पीक टू समबडी सो मैंने कहा चलो मैं बात करती हूँ एंड हाउ आर यू एंड ऑल दैट प्लेजेंट्रीज हो गए देन दिस टोटली स्ट्रेट अवे डाइव्ड इनटू लाइक पोस्ट मैरिज बच्चे कितने क्या कैसा होगा एंड आई मुझे तो थोड़ा सा आई वाज ऑन अ बैक फुट क्योंकि तब तक आई रियली नॉट इमेजिन व्हाट लाइफ इज पोस्ट मैरिज या हाउ आई वांट इट टू बी मेरी थॉट्स इज मोर ऑफ क्रिकेट इंडिया के लिए खेलना है उसके लिए क्या चाहिए हाउ डू आई वर्क आउट ऑल ऑफ दैट लेकिन कभी ये चीज़ों में कभी ध्यान नहीं गए ना ही डिस्कशन हुई है पहले तो इट वाज अ लिटिल यू नो आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज कि बच्चे इतने चाहिए एंड यू नो यू हैव टू लेट गो योर क्रिकेट आई वॉज करंट इंडिया कैप्टन देन आई वॉज लीडिंग इंडिया एंड उसने कहा कि आपको क्रिकेट छोड़नी पड़ेगी क्योंकि फिर शादी के बाद तो अब बच्चे देखने पड़ेंगे ना आपको देन आई वाज लाइक अच्छा ठीक है दैट ऑल्सो आई वाज लाइक ओके आई एम अब्जॉर्बिंग लाइक वो क्या कह रहे हैं उनका नाम याद है? नाम याद नहीं है अभी हम लोग रिसर्च करते हैं थोड़ा सा। एंड द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ही आस्क्ड मी कि अगर मेरे मम्मी को कुछ हो गया तो आप क्रिकेट खेलने जाओगे या फिर मेरी मम्मी को देखेंगे आई वॉज लाइक ये कौन सी आई स्ट्रेट अवे आस्क्ड ये कौन सी क्वेश्चन है आई सेड तो नहीं मुझे पता होना चाहिए ना कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है आई वॉज लाइक वो उस वक्त आई विल थिंक अबाउट देन आई डोंट रिमेंबर व्हाट आई सेड बट क्लियरली इट पुट मी ऑफ ये इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम कैप्टन से बोला जा रहा है। हाँ माय गॉड। तो आई मीन लाइक यू नो देन आई टोल्ड माई मदर आई सेड ये तो नहीं हो पाएगा दिस इज नॉट हैपनिंग तो आई रिमेंबर अ फ्रेंड ऑफ माइन अ क्रिकेट फ्रेंड हु गॉट मैरिड शी सेड नहीं थोड़ी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना यू नो यू हैव टू एडजस्ट टू इट ऐसा कोई नहीं होगा कि यू नो अब जैसे हाउ यू आर स्टेइंग इन योर पेरेंट्स हाउस सिमिलर वे यू विल बी स्टेइंग इन योर इन लॉज और यू हैव टू एडजस्ट I said, but how can you even ask some questions like that randomly? I mean, it makes no head and tail of it. So she's like, नहीं सब लोग ऐसे ही हैं, she said. So I was like, okay. तब तक I didn't make up my mind yet. But it clearly did trigger something in me. कि, you know, my parents have done all the sacrifices. I have gone through all the sacrifices to reach where I am. I'm not going to let it go only for someone random who feels that I have to quit my career to look after his house. So, yeah. बैटिंग करते हुए गुस्सा आता था इस इंसिडेंट की वजह से कभी? नहीं, I think उतनी impact किया नहीं है मुझे. Like Just let it go. Yeah, I would let. I mean, when it comes to cricket, मैंने कभी I've never allowed my emotions to take over. Looked at it very functionally and practically. Yeah. Wow. मतलब you kept the professional side on inside the boundary ropes. Yes. Okay. Yeah. हमने जेमीमा के साथ थोड़ी सी बातें करी थी about women's cricket and dating उनके podcast पर. So do you think if hypothetically आपका birth year 1982 है? हाँ. अगर आपका birth year 2002 होता तो क्या आपकी dating और ये marriage वाली reality बहुत अलग होती if you were playing women's cricket in this phase? I think it definitely would क्योंकि अभी चीज़ें बहुत different हैं. It's just not playing cricket but in general also people are more accommodating to have an athlete as a life partner, as a part of a family, and they're okay women playing a sport beyond a certain age. क्योंकि उस वक्त I think 90s में probably an athlete at about 27 would retire, 27, 28. Now the retirement age is pushed a little more.
और शायद आगे जाके भी और आगे जाएगा एज लॉन्ग एज द एथलीट इज फिट इनफ. तो people are okay if a woman athlete chooses her profession over settling down in life. मतलब करियर को अभी वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. आई थिंक बहुत सारे लड़के भी अब वुमेन्स क्रिकेट एक्टिवली फॉलो करते हैं. हाँ. और बहुत सारे लड़के एक्चुअली दे वुड बी वेरी ओके विद दिस, लाइक yeah. यू नो, टू गेट मैरिड टू अ वुमेन्स क्रिकेटर. दे वुड बी ऑनर्ड. बट आई फील कि जिस फेज के बारे में आप बात कर रहे हो तब बहुत सारे भारतीय लड़के काफी ओल्ड स्कूल हुआ करते थे, आई थिंक. Well, even educated ones were of that. I would say that. आई फील कल्चर बदल चुका है. Definitely, मतलब last few years से changes तो हुई हैं in the way people perceive women athletes. Yeah. If you don't mind me, and you don't have to answer this, okay? But what was your dating life like back then when the career was fully on? आप सोचते थे dating के बारे में या relationships के बारे में तब? I was in relationships. It's not like I wasn't. Okay. थोड़ी तो आपको दूसरा मतलब entertainment होनी चाहिए यार. इतनी नहीं है like complete cricket. इतनी mad नहीं थी मैं. I knew that cricket is sport and there's life beyond cricket. You assume to become a legend like Mithali Raj, you need to dedicate 200% of your life to the process. Yes, I did. I'm not denying it. लेकिन I would date. The relationships were there. It existed, but it was never in the forefront. वो उसके लिए मैं कभी अगर मुझे अपना session I have to let go my session to go on a date, I would not do that. और उनको फ़ोन करके मुझे I have to tell where I am, I wouldn't do that. So I wouldn't give it importance. इतना important नहीं था. तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होती थी. बस आई कैन नॉट कमिट. माई कमिटमेंट इज टू द स्पोर्ट. सो डोंट आस्क मी कमिटमेंट. राइट नाउ आई एम दैट फेज कि मैं पूरा कमिटमेंट नहीं दे सकती. सो आई वुड मेक इट वेरी क्लियर बिफोर. तो वो जब तक चल रही ओके. एंड इफ दे वांट टू मूव ऑन, यू आर फ्री टू मूव ऑन. लेकिन मेरी ये दिस इज़ माई लाइफ. दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट. आई एम वेरी क्लियर. आई हैड वो क्लैरिटी मुझे बहुत पहले से ही थी. आप उनसे मिले कैसे? I think there was a doctor, there was a businessman. So mostly it is people that I've interacted during training sessions. क्योंकि मैं बहुत I used to train a lot with the boys. So some of them through different academies they would come and train, and then we suddenly start to interact, talk. Men's cricketers? No, I'm not talking men cricketers. I'm talking about men. Okay. Yeah. As in during your training session, you would meet. It's training session as in like academies होते हैं where even people come like from corporate backgrounds sometimes to just so that time I would interact, and there are common friends introduction करते हैं or in a gathering, so you just happen to strike a good equation, then you exchange numbers, and yeah, that's how I've met. Very organic. Yeah, I mean, I that definitely, yes. Sweet mid-2000s dating. Yeah. Things are not like that anymore. Things are very app-driven now. Yeah, that is too fast, yeah. Too fast, no? I think that's why there are more mental health issues, I feel. Well, I don't know, but I think I'm not sure if that leads to more mental health issues, but anything on a fast pace is never going to help anybody. The slow pace in a relationship helps is because you understand a person. You will slowly get to know what they are, like layer by layer. Now, it's like, you peel one layer and then I know you. I know everything of you, and then, it just bursts out. So I feel that. आपको क्या लगता है एक रिलेशनशिप और डेटिंग का क्या असर रहता है किसी एथलीट के करियर पे? Very subjective, can be good or bad. Yeah, it can be, definitely, yes. Right? Yes. Bad effects भी हो सकता है. हो सकता है, yes. If someone is totally invested in a relationship and then अगर आप expect करते हो कि वो player अपने game में 100% they might give, yes. लेकिन अगर वो compartmentalize नहीं कर पाते, then if it's overlapping, then it gets very difficult. There are athletes who manage it well. कि अपने personal life में जब तक आप किसी से date कर रहे हो, उनके साथ हो, तो आप उनके साथ हो. You're present there and you're not thinking about your game. लेकिन जब आप ground पे हो, then you're thinking about the game and not your relationship. If they are able to balance that in their mind, then it's good.
but especially young people, if they feel the thrill of being in a relationship and then constantly on your phone and everything, and then you see at some point they get zoned out, they don't know when to switch on and focus on their game and when not to, that can be a little dangerous. कभी किसी यंग प्लेयर को मेंटरिंग देनी पड़ी है कि मेंटरिंग देनी नहीं पड़ी है, लेकिन एक यंगस्टर ने मुझे डेफिनेटली सवाल तो पूछा था, एंड शी सेड लाइक यू नो आई वांट टू हैव बॉयफ्रेंड, आई वांट टू कीप अ रिलेशनशिप एंड आल्सो प्ले एट द हाईएस्ट लेवल, व्हाट शुड आई डू दीदी? आई वाज लाइक दिस वाज समथिंग आई रियली डिडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ यंगस्टर, कि आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि चलो यार गेम के बारे में पूछ रहे हैं तो ये कैसे खेलना, इनिंग्स, इट्स मोर टोटली गेम ड्रिवन, लेकिन दिस वाज लाइक कंप्लीटली डिफरेंट. तो आई सेड लाइक क्यों नहीं रख सकते, आप रख सकते हो, एज लॉन्ग एज वो पर्सन अंडरस्टैंड्स कि आप एक इंटरनेशनल एथलीट है, आपकी कमिटमेंट, आपकी जो टाइम है दिन में, इट इज़ मोर टूवर्ड्स यू बीइंग अ बेटर एथलीट, एंड ही शुड बी एबल टू प्ले अ सपोर्टिंग रोल. एज लॉन्ग दैट इज़ हैपनिंग यू विल डू गुड. लेकिन जहाँ पे आपको सपोर्टिंग रोल खेलना हो, दैट इज़ लाइक एक्सपेक्टिंग a lot more from you when you have to give your energy elsewhere. So as long as you're able to have this clarity, आप दोनों कर सकते हो ऐसे. Yeah. आपके पूरे करियर में आपने कुछ सपोर्टिव पार्टनर्स देखे हैं आपके टीममेट्स के? हाँ देखे हैं. तो व्हाट डू दोज गाइज डू एज मेल पार्टनर्स? एक फीमेल एथलीट की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है? एक एथलीट का बेसिक एक्सपेक्टेशन है कि व्हेन यू टॉक अबाउट स्पोर्ट, टॉक अबाउट एथलीट्स, यू आर ऑल्सो एक्सर्टिंग फिजिकली ऑन द ग्राउंड, मेंटली. जो आपके आप सोचते हैं इतना, इट ड्रेन्स यू मेंटली, यू आर पुटिंग इन योर फिजिकल एबिलिटी ऑल्सो, रनिंग अराउंड एंड एवरीथिंग. सो बाय द टाइम यू कम होम यू आर कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट, यू आर एग्जॉस्टेड. उस वक्त यू वुड नॉट वॉन्ट टू डू हाउस होल्ड चोर्स. ये किसी के लिए भी डिफ़िकल्ट है. आप इवन मेन एथलीट को ले लो, आप किसी को भी पूछो घर जाके आपको काम करने घर के, तो दे विल ऑल्सो पुट अप द हैंड कि ये बहुत मुश्किल है. तो सिमिलरली इट ऑल्सो अप्लाइज टू वुमेन एथलीट. एंड जो पार्टनर्स मैंने देखे हैं जो वेरी सपोर्टिव, दे हेल्प इन दिस एरिया सो दैट द एथलीट गेट्स इनफ रिकवरी. दे डोंट, ये नहीं सोचना पड़े कि एथलीट को हर चीज़ अपने आप नहीं सोचना पड़े कि इन्वेस्टमेंट के बारे में, या फिर व्हाट नेक्स्ट, कहाँ से मुझे इनकम आएगा, हाउ डू आई इन्वेस्ट दैट. ऑल ऑफ दिस इज टेकन केयर ऑफ द पार्टनर टेक्स केयर ऑफ इट, सो दैट emotionally and mentally they're in a good space all the time, because that is only helps you to deliver your 100% when it is required the most. So that I've seen in those partners, especially the husbands. I've gone to their house also, तो वो help करते हैं चीज़ों में. It's not like you know completely कि मेरी दोस्त बैठी है और हम chit chat कर रहे हैं and he's doing all of it. No, she's there but he's also helping her equally. So it's like a 50-50 partnership. It's never like 80-20, that way. Got it. Have there been any secret relationships between female cricketers and male cricketers? Like you caught me there. I was like, I'm sure there have been. I will not deny that. Wow. Yeah, there have been. Oh my god. Wow. Why? Oh my god. I'm thinking of the kid कि super cricketer निकलेगा. हो सकता है कि वो क्रिकेट में ही ना हो, क्योंकि दोनों पेरेंट्स क्रिकेट में हैं, तो that kid would think like चलो कोई और ही फील्ड ले लेते हैं. ये फुटबॉल में हुआ, पता है, बहुत सही फुटबॉल है, सर्जियो अग्वेरो. I think his wife is Maradona's daughter. So people think that the grandkid will be a super cricketer, super footballer. Super footballer, yeah. हाल ही में मैंने मेरी मम्मी को शो पर होस्ट किया था. मेरी मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट है. Okay. और पूरा गायनेकोलॉजी थीम पॉडकास्ट था. उस पूरे पॉडकास्ट से मैंने ये जाना है कि एक मेल की बॉडी और फीमेल की बॉडी बहुत ज़्यादा अलग होती है. Like it's very different than just one reproductive organ. Yep. The way it functions, ये वो. Because effectively आई फील कि हर फीमेल की सुपर पावर ये होती है कि एक फीमेल बॉडी से लाइफ निकल सकती है. बट देन दैट मीन्स पीरियड्स एट अ यंग एज, एंड फॉर सम गर्ल्स पीरियड्स कैन बी पेनफुल. वो एक ट्रेड ऑफ है. तो एक पूरे सेक्शन को खोलना चाहूँगा यहाँ, विच इज़ पीरियड्स इन क्रिकेट, प्रेगनेंसी इन क्रिकेट,
एंड अदर विमेंस प्रॉब्लम्स लाइक PCOS ये वो, ऐसे प्रॉब्लम्स की बातें होती थी फीमेल ड्रेसिंग रूम में? वेल अगर पीरियड्स की बात करें, सो इट फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू शेयर इट विद द सपोर्ट स्टाफ, क्योंकि यू नो वी फील दैट उस वक्त इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द 90s या अर्ली 2000, तो मुझे लगता था वो कॉन्सेप्ट पीरियड वाज लाइक अ टाबू. मतलब इसके बारे में किसी को बात नहीं कर सकते, यू कैन नॉट शेयर इट विथ योर ओन टीममेट्स कि मुझे आज पीरियड है. टीममेट्स? हाँ, इट वाज लाइक दैट, इट वाज सीन लाइक दैट. एटलीस्ट हमारे इंडियन सोसाइटी में ऐसा लग रहा था कि अगर यू नीड अ टैम्पॉन और सैनिटरी पैड, तो वो इशारों में होती थी कि वो मिल सकता है मुझे, आई नीड इट. या फिर किसी को कहना है कि आज मैं नहीं कर सकती हूँ, तो ओपनली नहीं कह सकते. यू कैन नॉट ओपनली शेयर, ठीक है यार आज यू नो आई हैव पीरियड्स, आई कैन नॉट डू इट. तो दैट वाज देयर. लेकिन अभी चीज़ें चेंज हो गई हैं. I think we are the girls or the athletes are more open to sharing कि उनको जो भी problem है because of the monthly periods or dates, जो भी, even getting closer to your date also your body changes, and it does has impact on how you perform, how you train. Like how? Like there are athletes, there are players जिनके ना body stiff हो जाती हैं 2-3 दिन पहले से, you know. या फिर for me, like you know, all the muscles or the bones which are weaker will say कि I'm present, like the pain would be more than the usual. मतलब अगर कोई वो निगल है, इंजरी निगल, हाँ, वो तो ज़्यादा, हाँ, वो जो पेन आपको फील हो रही है वो डबल होती है या ट्रिपल या मोर. So you suddenly feel कि am I injured, but it is just a niggle which you already had, only that the pain threshold becomes lesser, you feel it a lot more. And आपकी बॉडी चेंज होती है, यू हैव अ ब्लोटेड स्टमक, और समटाइम्स आपको नींद ठीक से नहीं आती है, योर रिकवरी टेंड टू टेक अ लॉन्गर टाइम. तो काफ़ी चीज़ें होती है. देर आर गर्ल्स हु फील क्वाइट ड्यूरिंग दिस पीरियड वेरी पेनफुल ऑल्सो. आई नो सम प्लेयर्स की वो अगर थैंकफुली अगर मैच नहीं है तो दे आर लिटरली स्लीपिंग, लाइक यू नो दे आर टू द बेड्स ओनली, दे कैन नॉट स्टेप आउट ऑल्सो. उतना पेनफुल उनको होता है. ऐसे हुआ है कि someone is dropped from an ODI side because they were supposed to be in the starting 11 but they were on the period so they couldn't play? I did once, but I didn't get dropped out. It was something which never happened to me. It was one of the World Cup games in 2009, and you know I was having a terrible cramp. कभी मुझे नहीं हुआ था, लेकिन उस दैट डे ऑन द गेम डे मॉर्निंग आई गॉट माई पीरियड्स एंड आई वाज वेरी बैड. तो बाय द टाइम आई रीच द ग्राउंड मुझे बेसिक यू नो स्टैंडिंग, आई वाज नॉट एबल टू स्टैंड. तो फिर मैंने आई टोल्ड द कोच, आई सेड आई वुड लाइक टू सिट आउट टुडे बिकॉज आई डोंट थिंक आई एम एट माई बेस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. तो शी इज़ लाइक, उसने कहा कि आप रेस्ट करो, by the time I'll speak to the captain. Julian was leading. So she came back to me, she said, you don't go for batting, but you play in the 11. I said, ma'am, I'm like really bad. You know, I've never told anybody I will not. With all the injuries, I still played a lot of games. Like in that day, I just felt I would not be able to manage it. It was a one-day game, so it was like not like T20 3 घंटे में हो जाता है. It's like throughout the day, I have to be there. So I was, you know, crawled up in the dressing room in one corner, you know, clutching my stomach, and she came up to me, she pleaded, she said, it's a World Cup game, just manage, you don't go for batting, you go lower order. So jab tak I could say yes, I was already in the 11. So but unfortunately उस दिन क्या हुआ, बैटिंग आ ही गई मेरी, नंबर 6 में भी आ गई बैटिंग, so I had to go for batting, but I managed it. कितने रन स्कोर किए थे उस दिन? I scored a 50. And I'll tell you something which really inspired me that day. उस दिन team meeting में our coach and the manager, they said like, today अगर हम इस दौरान में if we're playing, you would be our inspiration, because we knew in what situation you've played, and so I felt really happy, like at least somebody acknowledged, because very difficult. I'm sure it would be difficult for many girls, you know, but still athletes don't give that as an excuse, but they still go out and give whatever best they could on that day. पता है, इस पॉडकास्ट से पहले आपने पूछा था कि आप बियर बाइसेप्स नाम क्यों यूज़ करते हो, और फिर मैंने आपसे कहा कि फिटनेस चैनल हुआ करता था. तो उस फेज़ में हमने बहुत सारे फिटनेस वीडियोस बनाए जिसकी
वजह से मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था। Hmm. और मुझे याद है मैंने एक पीरियड्स एंड फिटनेस वीडियो बनाया था उस फेज में, Hmm. जब मम्मी के साथ बैठकर मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, एंड शी इज अ गायनेक। Okay. Okay. एंड ब्रॉडली स्पीकिंग मैंने ये समझा था कि हर लड़की के पीरियड्स अलग होते हैं, हाँ. द इफेक्ट्स आर वेरी डिफरेंट, Yeah. sometimes even the same girl can have different effects every time, but broadly speaking 3 categories में आप divide कर सकते हो, speaking from an athletic and sports perspective, and please correct me if I'm wrong. Yeah. पहली कैटेगरी है जहाँ जो आपने कहा कि it's difficult to play with your periods. Second category, in some rare cases it becomes slightly easier. I don't know how, I don't know the exact logic because I just don't I'll know. come to that also. ये है ईजी नहीं है, लेकिन थोड़ी एथलीट्स लगता है कि जब पीरियड्स आते हैं ना वो परफॉर्म बेटर करते हैं, हाँ. उनकी परफॉर्मेंस अच्छा आता है. दिस आई हैव आल्सो फेल्ट, आई हैव गॉन थ्रू दैट एक्सपीरियंस, एंड देयर आर प्लेयर्स हु फील कि अगर पीरियड्स आ गए आज मेरा परफॉर्मेंस हो जाएगा क्योंकि मेरे पीरियड्स आ गए. आई डोंट नो उसके व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, बट यस आई हैव गॉन थ्रू दैट एज वेल. एक थर्ड कैटेगरी है जिसका नाम है एथलेटिक एमेनोरिया, जहाँ it happens to actually female athletes only or girls who are very very active in weight training or long distance running. Okay. जहाँ अगर बॉडी की ओवर एक्सर्शन हो गई है तो आई थिंक इट वर्क्स लाइक अ फीमेल बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म इज दैट इट विल स्विच ऑफ द पीरियड फॉर अ फ्यू मंथ्स. Okay. ये ऑटोमेटिकली होता है, ये रेयर है बट ये होता है. सो लॉट ऑफ गर्ल्स हु ओवर एक्सर्ट, दिस कैन हैपन, एंड दिस इज अ कॉमन थिंग इन लाइक फीमेल एथलीट्स. आपने पहली कैटेगरी को अभी समझा दिया, बट ये दूसरी और तीसरी कैटेगरी को थोड़ा सा समझाओ. लाइक हैव यू एक्सपीरियंस दीज थिंग्स कि एथलेटिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है, या इन द थर्ड केस मे बी द साइकिल गेट्स switched off for some time? See, from my own experience, I can say is the build up or the days until you get your periods is the toughest, because your body is going through different changes within, and your muscles can get tight, your movements can be restricted, you can have some mood swings, in the sense you can become temperamental, even the smallest of small things. Movements are restricted matlab? In the sense the how do I say, the elasticity of the muscle, which Okay. otherwise where you could push a little, or maybe that stage you won't be able to push as much. Explosivity. You can say flexibility also. Okay. And your, say, as a batter, if I say my leg movements, which are very light, I can get a little heavier on that. I'm not as quick, and then I think these things help. But once you get your period, then it eases out for some reason, like you feel like your body is lighter, and all that pain suddenly reduces, you move better during your period phase. And maybe that's why a lot of athletes feel that they are able to perform better, is because the body lightens up and eases out the tightness that you felt, restriction before, and that is not there, so your movements are easy. So they feel that during that period they are better performers. That stage also comes. It's not like only there's one stage everybody goes throughout. There are, as you rightly said, they go through different stages. And the third one is where you said that it cuts off for a few months. I think when we are traveling, when we are under a lot of stress, it does happen. There are some athletes who might not get their periods for a month or 2 months. It can be related to different diet. When you're traveling abroad, you're not eating on time, or you're not giving the nourishment that your body needs. And the stress levels, constantly you're under stress. So yes, it does affect your period cycle. कभी-कभी ऐसा लगता है being a guy, that a guy's reality is very straightforward, and I feel a girl's reality is a little more complex. With all these things, you might feel that, but I think I would still... in a way, I'm happy that I'm a woman, because there are so many things that I can experience, a lot more than a guy can or a man can, in terms of the emotional levels. Yeah. And in various aspects, I would say that, we are better off being a woman. Mental health कैसी रहती है women's cricket में, generally speaking? Well, अभी मैं बोलूँगी कि it's given a lot more importance, because
अभी मैचेस ज़्यादा हो गए हैं, फॉर्मेट ज़्यादा हो गए, टूर्नामेंट्स ज़्यादा हो गए हैं, सो द athlete is constantly in different environments and they are expected to be at their best every time. तो दैट विल डेफिनेटली टेक अ टोल. पहले तो क्या था कि यस मैचेस बहुत कम थे, सो दैट वाज अ डिफरेंट चैलेंज. वहाँ पे भी आई वुड नॉट से मेंटल हेल्थ, बट वहाँ पे भी चैलेंज था इन द सेंस कि अपने मोमेंटम, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, वो चैलेंज था. बट अभी राउंड द ईयर दे आर प्लेइंग, एवरी मंथ दे हैव समथिंग. एक टूर्नामेंट के बाद दूसरा, देर आर सो मेनी लीग्स अराउंड द वर्ल्ड. You're traveling, then you have a domestic, then you have your international, you have ICC events. Then it comes down to how do you manage. Like you can't even push your body beyond a limit. Yes, And mind. first thing is the mind, because if you're mentally tired, even you being physically fit, you'll feel like you don't have the strength. That is because mentally you're so drained out. And that's where I think in today's time they give a lot of importance to mental health. It's very important that you don't get yourself to a extent where physically you're unwell. That happens a lot more with athletes is because they keep pushing. कभी कभार होता है कि it's like a habit, रोज जिम जाना, you do it, then you go to the ground, एक routine हो जाती है. But in all of this, if you don't understand how much where you stand mentally, if you're not in a good space, all this will not help. So it's more to do with choosing how many months in a year you want to be at your best, how many months or time you want to take to refresh. Even mentally you have to refresh, emotionally you have to refresh. You have to be in an environment where the people don't talk about cricket. You just want to talk about other things. Give time to your hobbies, to something that otherwise you wouldn't do. Like like I used to sketch. Playing days I never did, लेकिन अभी I do it. I'm in a good space. So कभी कभार लगता है कि I should have done this then. So maybe I would have played some matches in a very good mind space. कोई मेडिटेशन करी थी करियर के दौरान? It never worked. I tried. Yeah. कि लोग कहते हैं कि because of my personality, like I'm quite calm and I don't really very expressive on the field, that उनको लगता है कि मैं meditation करती हूँ जाके. मेरे से meditation होता ही नहीं है. There are many times कि yoga classes होते थे during camps, India camps, तो meditation करते. I would go off to sleep. Or I can never, like, even for 2 minutes I cannot get my thoughts In one place. Yeah. अब I भी? struggled. Abhi bhi. And I think it is to do with the fact that when you're leading a side for the longest time, so you're constantly thinking about आगे क्या करना है, ये work होता है कि नहीं. You are constantly thinking. So that is running all the time. Even when I'm closing my eyes, अच्छा कल ये करना. It's like my mind is on a move. मेंस क्रिकेट में एक स्टीरियोटाइप है कि जब आप कैप्टन बन जाते हो, योर हेयर स्टार्ट्स ग्रेइंग एंड योर बियर्ड स्टार्ट्स ग्रेइंग. आपने देखा, I already have the grays, yeah. बट यू अग्री विद द स्टीरियोटाइप कि होता है कैप्टनसी की वजह से? यार मेरे को तो हुआ है. पर क्यों होता है? It's the stress level, कि लोग समझते हैं कि इंडियन टीम को लीड करना इज डेफिनेटली इट्स एन ऑनर, लेकिन वो एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट लीडिंग. आप फ्यूचर जनरेशन्स को ग्रूम कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं. यू ऑल्सो हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेयर्स करियर इन योर हैंड्स, बिकॉज द पीपल यू आर गिविंग अपॉर्चुनिटी, यू आर गिविंग देम a platform to show their potential. They're building their careers on that opportunity. And sometimes, even if you don't want, you are making certain players, you can't make everybody play. There are certain players जिनकी career short-lived होती है. So everything you have to think. You are not thinking only as a player. एक player सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने performance के बारे में सोचता है, लेकिन एक captain पूरा टीम के बारे में सोचता है. उनके बारे में भी जो bench पे बैठे हैं, उनके बारे में जो शायद एक comeback करना चाहते हैं, उनके बारे में जिनमें potential देखते हैं, उनको कब opportunity देना है. And then it is an overall profiling of the sport, कि sport को कैसे, how as a team you can grow, so that the sport in your own country can improve, can be in a better place. As a captain, झगड़ों को sort out करना पड़ता था आपको? दो players के बीच अगर झगड़े हो रहे हैं, हाँ, to sort them out. Yeah. I think it comes with the job, yeah. Right? And I feel at least जितना मैंने क्रिकेट को समझा है,
जिस प्लेयर को कैप्टनसी दी जाती है दैट पर्सन यूजुअली हैज हायर एम्पैथी आल्सो. It should have. They should Should have. have. Yeah. They should have. अगर वो नहीं है तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप कभी अपने टीममेट्स के रिलेटेबल नहीं होंगे. Hmm. यू नो इट इज़ क्योंकि एक स्टेज होता है कि यू आर ऑफ कोर्स यू आर लीडिंग अ बंच ऑफ प्लेयर्स, लेकिन एक ह्यूमन साइड भी होती है. आप ग्राउंड पे एक लिमिटेड टाइम के लिए हो रहे हैं, इट इज़ स्किल एंड एवरीथिंग, लेकिन ऑफ द फील्ड उन्हीं प्लेयर्स के साथ आप इंटरेक्ट करना है. A lot of my homework, I would say, as a leader, which I did, was to understand them off the field. क्योंकि उनकी जो personality of the field होती है ना, usually that's what you get to see on the field. And that helps a lot as a leader to know when to use your resources well. Even limited resources you have, कभी कभार आपके पास शायद काफ़ी youngsters हैं. ऐसे भी टीम्स मैंने लीड किया इंडिया के लिए जब वी आर बिल्डिंग अ साइड, काफ़ी यंगस्टर्स हैं, इनएक्सपीरियंस हैं, उनको लेके आप मैच कैसे जीतोगे. दैट दिस ट्रेट रियली हेल्प मी. इज़ लाइक आई यूज्ड टू वर्क अ लॉट ऑन कैंप्स में कौन प्लेयर, क्या उनकी सेंसिटिव एरियाज हैं, कैसे एक प्लेयर को इंस्पायर करना. जो रीजंस मुझे इंस्पायर करती है नॉट नेसेसरली दैट विल इंस्पायर यू. यू माइट हैव डिफरेंट रीजंस. तो टू आइडेंटिफाई दैट एंड टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड्स, द एक्सपोजर, क्योंकि लड़कियां, इंडिया इज़ वास्ट, हर जगह से आती हैं, कभी कभार ऐसे भी छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट से आती हैं, उनकी एक्सपोजर लाइफ को लेके बहुत कम होती है टू द ट्विन सिटी, टू द सिटी गर्ल्स. तो हाउ डू यू मैनेज? How do you make them bond also, या right? बॉन्डिंग तो लाइक यू एज अ कैप्टन कैन कम अप विथ थिंग्स, एक्टिविटीज टू हेल्प देम टू बॉन्ड. इवन द सपोर्ट स्टाफ हेल्प्स इन दैट. लेकिन हाउ डू यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम? That is more important because ultimately you're there that the team does well. मेरे ख्याल से आपके कैप्टनसी के फेज के दौरान MS धोनी की कैप्टनसी भी चल रही थी, एंड आई एम श्योर आपकी मीटिंग्स उनके साथ हुई होंगी. तो कैप्टनसी के नोट्स एक्सचेंज करते थे आप दोनों? नहीं, मीटिंग्स हुई है, बट आई थिंक यूजुअली जब इंटरेक्शंस होती हैं, इट इज़ लाइक इन अ क्राउडेड इवेंट्स में होती है, तो यू डेफिनेटली डोंट वांट टू टॉक अबाउट ऐसा चीज़ जो इवेंट में इन दैट एनवायरनमेंट इज नॉट राइट. तो हाई बाय होती है या फिर नेक्स्ट क्या है, हाउ आर थिंग्स. आई हैड गुड इंटरेक्शंस विद सचिन, क्योंकि मेरी उनके साथ जो टॉपिक्स होती है बैटिंग को लेके, एंड ऑल्सो एट अ टाइम व्हेन आई आस्क्ड हिम कि आपने इतना लंबा करियर है आपका, डिफरेंट स्टेजेस, तो एज यू एज तो आपने व्हाट डिड यू डू टू कीप अप विथ योर स्किल. तो फिर देन ही शेयर्ड सम ऑफ हिज टिप्स दैट हेल्प मी टू प्रिपेयर वेल पोस्ट 2017 वर्ल्ड कप, व्हेन आई फेल्ट लाइक यू नो कि ठीक है, आई एम इन दैट मिड 30s, हाउ डू आई प्ले फॉर अनदर couple of years but at my best, not on my past accomplishments. So he was that, he helped me with some of his tips. Yeah. क्या थे टिप? So I asked him, I said कि people say that you know as you age आपका जो footwork है slow हो जाता है, आप pick नहीं कर पाते length को, क्या करना चाहिए? I mean you can share some of your tips. So he said कि you know shorten the distance between you know both the like the wicket, like you know कि अभी 22 yards है, make it to 18 yards and make face it- a bowler. Got it. So the speed with which, if he's bowling say about 100 kilometers in 18 yards, but when you face the actual bowler of that speed from 22 yards, it's a little lesser. Wow. You know, like it comes down to about 95, 98. So you'll have time. So that's what he's saying. Train like this. Push yourself in training sessions so that on the game day, you are well prepared. And you get confidence only from your preparation. Would you say कि मास्टर ब्लास्टर बनने के लिए उनका कोर सब्जेक्ट ही क्रिकेट टेक्निकलिटीज का था? That's what he mastered more than anything? I think more to do with his reading, his own game reading. Education? Yeah, in the knowledge of the game. I think that he was top class in that. My first interaction with him was, you know, in Castrol Award in 2002. I just broke the world record then. I was a 19-year-old kid. So I was quite happy, like thrilled, like I'm going to meet Sachin in that event. And I was too shy to approach him. So my coach took me and he introduced. And he said, where do you practice? I said, on matting. On matting, he said. Because usually turf wicket is what we all play. But then at that time, women's cricket, that was the access even as an international player I had.
So then he said, you should be very good with cuts and pulls and all. I said, yeah. So the interaction was very limited, but I was understanding, like, he was very keen to talk about the game aspect and nothing else. And I was very happy to share those experiences of mine, because that's what I wanted from a person like him, like who's played the highest level at the best every time. In fact, अगर हम उनकी journey की बात करें, he's played the best bowlers of every era. And to be there and to be the best, you also have to upgrade your game every time, because the game is moving. So he added skills every time to his batting, and which is what I got inspired by. So I also started to closely watch him, how he prepares, what he thinks about the game every time we had interactions. बचपन में आपके क्रिकेट आइडल कौन था? Kapil Paji. हाँ. Because I started as a all-rounder. I was an opening bowler and opening bat. फिर बाद में जब बैटिंग ज़्यादा होने लगी है, ज़्यादा स्कोर करने लगी हूँ, तो आई थिंक देन तो थोड़ा सा इस तरफ आ गई हूँ सचिन के. ये मैं बहुत सारे क्रिकेटर्स को पूछता हूँ, पर इंडिया में सीम बॉलिंग ऑलराउंडर्स आई थिंक अब थोड़े और निकल के आ रहे हैं इन बोथ मेंस एंड वुमेन्स, बट जनरली कल्चरली स्पीकिंग हमारे देश से सीम बॉलिंग ऑलराउंडर्स कम क्यों निकलते हैं? लाइक इज इट समथिंग इन द कोचिंग, इज इट mentality, is it a toll on the body, is it weather? See, एक तो जैसे यूजुअली फास्ट बॉलर्स लोग समझते हैं कि टॉल होना चाहिए, क्योंकि वो असिस्ट करते हैं आपके बाउंस को लेके, और क्विक होना चाहिए. तो naturally we are not as tall. We you know, our average height is only like about say 5'5". तो especially girls अगर मैं बोलूँगी तो we all have around that height. तो Jhulan is about 5'11", so she has that height. Not everybody does. So naturally they will feel that कि थोड़ा सा बैटिंग कर लो, उसमें फोकस कर लो, तो you know it is better off. And wickets, क्योंकि जितना अगर लोगों की बात करें, they want to see 200-300 on the board, not like 56 all out. विकेट्स देखने कोई नहीं आता है, लेकिन 100 देखने के लिए हर कोई आता है. तो दैट इज अ बिट ऑफ अ यू नो या थिंक कि यू नो बैटिंग कर लो. 100 इज मोर नोन एवरीवेयर देन अ 5. अगर कंपैरिजन करें, एक 100 किया, एक 5 विकेट्स लिया है, तो ज़्यादातर 100 को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है, which is you know the fact. Maybe हमें भी वो ऑस्ट्रेलियन स्कोर कार्ड सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए कि 5 for 300 rather than 300 for 5 to culturally change the importance to wickets. And then I think Julan said something very apt. She said, यार फास्ट बॉलिंग ना लेबरर का जॉब है. मजदूरी करना पड़ता है. You have to, like, you know, it is something every day. And as a batter अगर हम बोलेंगे तो it is more to do as lower body, हम strength lower body running between करते हैं. The running is also limited 22 yards, उतना ही करना पड़ता है. But bowling का क्या है, फास्ट बॉलर का the entire body you're using. So even gym में आपको पूरी body करनी पड़ती है. You have to be good in endurance, running करनी पड़ती है, gym करना पड़ता है. It is like a total workout. So I think I don't know how many of them would want to do that. मयांक यादव के ट्रेजेक्ट्री को फॉलो किया आपने? मैंने थोड़े आर्टिकल्स डेफिनेटली पढ़े हैं उनके बारे में. जब मैंने पहली बार उनकी बॉलिंग देखी, आई थॉट कि यार हाउ हैव वी प्रोड्यूस दिस. ये मैंने 25 years ऑफ वॉचिंग क्रिकेट में पहली बार देखा है कि एक इंडियन इतना ज़्यादा फास्ट बॉल को फेंक रहा है. लाइक व्हाट हैज़ हैपेंड अकॉर्डिंग टू यू? ये 2023 में क्यों हुआ? व्हाई नॉट इन 2003? Well, it is also the fact that I don't know how his domestic structure, वो कब आया, when did he come into the domestic structure? Did he get enough games to be seen? क्योंकि this is also important कि आप एक player अगर potential है, वो हर मैच खेलें तो लोगों के नज़र में आते हैं. एक मैच खेल के बाकी के मैच आप बिठाते हैं तो ऐसा लगता है कि we don't have talent. So I don't know how many games he got the visibility that the people have seen him in domestic, and the franchisees have seen him domestic. You know, that I don't know, but yes, it is something to think about ki why we are not seeing people like that earlier than, you know, later. Time for Akhand Bharat. एक layered cricket joke है.
क्रिकेट नर्ड्स समझे मैं क्या बोल रहा हूँ. एनीवे, जब आप इंटरनेशनल टीम्स के साथ खेल रहे हो, विच इज द मोस्ट इंटेंस टीम टू प्ले अगेंस्ट फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव? ऑजीज? Australia, I think any good side like England also. स्लेजिंग सबसे ज्यादा कौन करता है? देखो, sledging is whether you're talking about using like expletives, which doesn't happen in women's cricket. But yes, the mind games definitely do. लाइक Like if there are batters and there are, especially the Australians are a bit chirpy. They the current captain, she's But- quite chirpy because she's a wicket keeper. She's the closest to the batter. So you can't really say like I don't listen to it because she's right here next to your ear. वो ऋषभ पंत के लिए बदला ले रही है. हो सकता है. I don't know. But yes, वैसे होता है, not to that extent, but थोड़ी बहुत होती है. I mean, it's okay, right? बट कोई ऐसे बिच नहीं कहेगा. नहीं, ऐसा कोई नहीं, लेकिन हुआ है. हुआ है. No, not like this word, but अपने neighbors के साथ ही हुआ है तो. Well, अपने neighbors अभी कौन है? मतलब वो हिंदी में बिच. कुत्ती. नहीं. So we were playing Pakistan in 2000 and I think 14. 2000. I don't remember the year. It's a World Cup in Bangladesh, T20 World Cup, and I was leading, and we were playing against Pakistan. So I mean, मुझे आज तक like when I'm batting, no, I get into a zone, like completely shut off. कुछ भी बोल दो, it doesn't affect me. So I was batting, and then suddenly, after we finished an over and I had an interaction with the non-striker, I was just walking back, and this player crosses. She runs across me and she abuses me. And I was like, मतलब एक सेकेंड के लिए सोचा ये हुआ क्या है? What did she just say? उन्हें BC बोला था. And for me, like, घर पे भी we don't use those words. I mean, I refrain from people using that, at least in front of me. So I was like, मुझे समझ में आया कि I was like, वो brain fade बोलते हैं ना, एकदम zapped हो गई थी. I was like, what happened? मैंने कहा चलो ठीक है यार, she might have told somebody else, not me. तो मैंने बैटिंग स्टांस लिया, फिर we finished. फिर से after 2 overs again she crossed me again. She's telling, I was like, now she's telling me. Okay, then I thought, okay, what do I do? This was the first experience. Until then, normal interactions, chirpiness, वो जो भी mind games है वो तो होती हैं, but this was the first experience for me. And मैंने कहा चलो ठीक है, don't lose your cool, Mithu, don't lose your cool. I was telling myself. And then I finished and I think I got out. I was walking back. Then she said something. I said, and I told in English, I said, get lost, because that's the best I could come up with for that. And I went and told the manager. I said, this is what happened on the field, and we should take it to the match referee. So she said, okay, beta, this is a high voltage game. We were playing against Pakistan. Usually people hype up things with them. So it's like, we'll finish the game. So we won and we were shaking hands. So that the manager was right behind me, and that girl came. She just hit my hand like this. I extended for a shake hand and she just hit my hand. And she saw that. Then she got furious. She said, now I will take it to the match referee. So she sort of told the team manager of Pakistan, this is not expected from your players. And we went to the match referee, who happened to be an Indian. And so that guy said, see, let it go. It is India, Pakistan. We don't want issues and all. Then ma'am is like, it's okay, just let it go. I said, okay, ma'am. I said. But then the good thing is, their team manager took it up, and that girl later came and apologized. She said, I'm sorry. So it was, that was an experience. Okay. You met her after that? After that, I didn't get to see her. So, yeah. But I wouldn't carry it. Yeah. Okay. Wow. Fun story. I never thought I would also have an experience like that on the field. आपसे ना बहुत गुड गर्ल वाइब आती है. Even as the captain, आप बहुत
रिस्पॉन्सिबल कैप्टन थे. That's always what came out of you, which is why आपको गाली देने से पहले आई एम श्योर शी वुड हैव थॉट लाइक 500 टाइम्स कि शी सो नाइस मिताली राज. आई डोंट नो बट दिया तो है यार, फाइनली तो उसने दिया ना. आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब फील हुआ है? यही इवेंट ऑन द फील्ड, ऑन द फील्ड या अराउंड द क्रिकेट वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा गुस्सा मतलब गुस्सा तो आती है ऑन सर्टन इश्यूज. ऑन द फील्ड तो एज अ कैप्टन जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि बेसिक चीज़ें, गेम की बेसिक चीज़ें यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर प्लेयर्स एंड वो चीज़ें नहीं होती है, फंडामेंटल थिंग्स, देन आई फील अ लिटिल लाइक क्या कर रहे हैं ये तो करने वाली, दिस इज़ अ बेसिक थिंग टू डू ऑन द फील्ड. मिसफील्ड नहीं, लाइक से कवरिंग अप या जो चीज़ें जो आपकी फंडामेंटल्स होते हैं जो आपको हर वक्त करना पड़ता है, अगर वो आप नहीं कर रहे हो देन इट्स सॉर्ट ऑफ आई गेट अ लिटिल बिट एंग्री देयर. एंड लेकिन आई डोंट शाउट एट द प्लेयर्स ऑन द फील्ड, दैट्स नॉट मी, वो मेरी पर्सनैलिटी नहीं है. बिकॉज आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि जो मेरे प्लेयर्स का जो रेस्पेक्ट है इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, it is mine, it's my responsibility to keep them at a good level. So I would never put them down in front of the world. हाँ, team meetings में I would tell them off, you know, वो चीज़ें मैं करती हूँ but never in front of the world, never. तो अगर मुझे ग्राउंड पे उनको दिखाना है कि I am angry, तो एक नज़र काफ़ी है, they understand, like I just give them that look, they know like okay she is angry on us. टीचर की नज़र. टीचर की नज़र नहीं, but sometimes I go closer to them, like क्या कर रहे हो यार, हाँ दीदी. So and then sometimes you know just the look of, then they understand. जब आप एक प्री टीन थे, एक्चुअली किस एज पे स्टार्ट किया आपने? 9 years. 9 years, प्री टीन रफली. Yeah. सो जब आप वो प्री टीन थे एट 9 years old, आपको मिताली राज बनना था कि आप जस्ट क्रिकेट को एंजॉय कर रहे थे? ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि मुझे मिताली राज बनना था. और क्रिकेट तो आई स्टार्टेड एज समथिंग जैसे कि आई वांटेड टू बी लाइक माय ब्रदर, क्योंकि ही वाज प्लेइंग क्रिकेट. पर जब वो कंपटीशन आ गई ना, जहाँ पे आपको परफॉर्म करना है, वो जो प्रेशर आ जाता है, देन आई डिडंट वांटेड क्रिकेट, आई डिडंट एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट. जो इनिशियल स्टेजेस में द अटेंशन आई गॉट एज अ यंग किड व्हेन आई स्टार्टेड टू परफॉर्म, आई एन्जॉयड दैट, क्योंकि आई वॉज इन स्कूल. तो स्कूल लाइफ में अगर आप स्कूल में आप स्टार हो, स्पोर्ट्स स्टार, मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन हो जो स्टार हैं. आप कोएड स्कूल में थे? नहीं, आई वॉज इन गर्ल्स स्कूल. आई विश आई वॉज इन कोएड. तो आई सेड, आई मीन यू गेट ऑल दोज प्रिविलेजेस ना, आप लेट जा सकते हो स्कूल, यू लेट गो, आप एग्जाम्स समर वेकेशन में दे रहे हो, तो यू हैव डिफरेंट थिंग्स टू लुक एट. सो आई वॉज एन्जॉइंग दैट. वहाँ तक ठीक था. Once I started to, once my father, my coach started to expect performance from me at different levels, वो थोड़ा सा, then I started to feel the pressure and I started to feel that I don't want to play cricket, I don't enjoy it. Yeah. टीनेज के दौरान? Teenage, I think when I was in my 10th, and when I first, this was my first senior camp for the World Cup in 97. I was about 13 years old, and my first camp was in Kolkata. That's where my father came to drop me and pick me up also, because I was 13 years, and that was my first trip traveling alone. Until then I was with the state side, because I was the only one picked from the state, so he had to come and drop me. And seeing like big stars who were all like 28, 29. I was 13 and they were like, that was the age gap. And I felt like I was lost. I was in a very different state. में क्या है कि you have 3-4 players आपके age के बराबर है, तो you have fun. तो आप कम से कम उनके साथ आपका जो mental setup है उनके साथ match करता है. 13-year-old, 15-year-old, आप उस एक age group है. 28, 29 and 13 की वो बहुत gap है. Like today I cannot relate to Shefali or Richa, what they are talking, because of the age gap. So I felt that, and I was the only girl at that age, and I didn't have friends, and everybody were very new. I had like Purnima Rao, Pramila Bhatt, all big players, and then here is a school going girl. So my first camp, I remember I called up my mom. Trunk call उस वक्त STD होती थी ना, that booth. So used to stand in the line. जब मेरी बारी आई, I called up mom. I said, I don't want to play cricket. I don't want to be a mama. I want to come back home.
and I started crying, and she was also crying on the other end. कि मेरी बच्ची, she is hardly like 13-year-old. Then my father took the phone from her, and he said, "I'm not sent there to enjoy. You're there to you're there to show you're good enough to play for India. So don't call up unless it is emergency, okay?" And he banged the phone down. I was like, I hated my father. I really hated him. And then I cried, and I was coming back. There are two seniors, Smita and Pramila Bhatt. So they saw me crying. They're like, "Come." They used to call me kiddo because I was the baby of the team. So they, "Come here, kiddo. What happened? Homesick?" I said, "Yeah. Don't worry." Then they took me out, gave me ice cream, fed me, and all of that. So eventually I developed some equation with them. But that was the first time I felt like, I can't be here. I don't want to be here. And I was in the Indian probables for the World Cup. At age 13. Yeah, at the age of 13. I was in my 10th. Wow. Yeah. So I think from there to coming into a group setup where all of my own friends are there, same age group, then leading a team with girls who are junior to me, and then a team where girls were not born when I made my debut. So I had a very a long journey and a very profound one, I think. And at the end, I can only say that because I endured whatever I did, I'm not that 16-year-old or a 13-year-old Mithali. I've become a very different person. Yeah. Birth of a future Indian captain at age 13. I don't know. I never foreseen that or never thought of even, that was never part of my dream of leading India. My dream was only to play for India. That was just the dream that I have always, it was my dad's dream, and it became my ambition. Okay. How do you look back at the whole career now? Well, if I have to sum it up, I would say that I was destined to play cricket because there were many times I could have chosen another path. I was in the crossroads, but eventually I came around to playing cricket. As you said, yes, I had a role to play in the journey of women's cricket in our country. Yes, twice we were closer to winning the World Cup. We didn't. But now looking back, I think I had a bigger role to play than to win a World Cup, I think. Yes, it would have been nice had we won a World Cup, but to be part of this journey where pre-BCCI and post-BCCI, seeing Women's Premier League come to, taking place, seeing pay equity, and now women's cricket is in women's cricket will be part of Olympics in LA 2028, being part of that committee. I feel that I was just not made to play for country or be a cricketer, but this is also a role that I had to play, and I was just happy to be part of that. या आपने जो कहा कि you came close to leaving, Yeah. तो आप क्या करते if you had left? Dance करते. I've learned Bharatanatyam for about 7-8 years. So I would go back to that. I would study. I was not like a first rank person, but I was pretty above average student. So I would have completed my graduation in time and do even PhD, which my mother wanted. Yeah. In what subject? In fact, she actually got me books of sociology. She wanted me to do PhD in that. Yeah. Okay. At one point where I was contemplating of abhi chalo yaar chodo. ये कब की बात है? This was 2013-14. Yeah. You're thinking of retirement then? Not retirement, but I wanted to just stop playing cricket. In a way, you can say that retirement is something that you want to retire, you want to stop playing, but this was because of external situation which I really pained me, and I felt like I told my mother like I don't feel like playing cricket anymore. So she said, yeah, that's fine, you can get into studies, you can do your PhD. Yeah. Okay. But never got to. Again, I came back to cricket. Somehow the game again pulled me back. Yeah. Any signing off notes for today's podcast? ये conversation कैसी लगी आपको? Relax? It was good. It did
I've ventured into certain aspects which I've never really spoken about in the past, uh, and also was able to express some things which I've always thought about, like ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों हुआ है, what is the reason behind it, and all of stuff. So yeah, there are certain things I've shared which I've not probably spoken about in the past. Yeah, so Okay. What's your message to the current Indian women's cricket ecosystem? Beginning with the Indian cricket team, but also the ecosystem. So, two messages. well, with my message to the ecosystem, as in all those players who are playing now, I think it is always good to progress step by step, giving yourself that time, and going through those experiences, good, bad. um, don't ever hurry up in climbing the ladder, because the faster you go up, the faster you fall. So be patient, and also be consistent, because I'm a great believer that a good player who's consistent is a good person, because they are very consistent with their personality, their character, and that is why they are consistent with their performance. um, and for the Indian team, yes, we didn't have a good outing in the T20 World Cup, but I think there is, as fans, as former cricketers, we do pin our expectations that the team will do well in the coming years with the sort of support and facility that BCCI has extended in the last 2-3 years. I think this is the best time ever until today that women's cricket has got everything that was missing in the 90s or in 2000s. Now they have everything, facility, they have money in, they have good players. So yes, I mean, everybody pins hopes on that, the team will do well. Yeah. What are the next steps? Well, I honestly believe that we should be able to build a good side. I mean, without even, I'm not disrespecting anybody or any player, but I'm seeing same set of players for about 4-5 years, and the results are very similar. So when Women's Premier League happened, is 2 seasons. There is some players who've come through the Premier League, but if we have to think about strengthening our bench, then we have to give a decent run to the players that we pick. मतलब एक reboot की ज़रूरत भी है थोड़ी सी. See, वो चीज़ें होती है after the World Cup, whether it is a T20 World Cup or One Day World Cup, usually there is a change. And I personally feel we should be able to build on the last 4 years, that the same set of players are there. We should have some new set of players come in there. It's not like they have not. There are few players who've come in the past, in the last 2-3 years, but never given a good run. आप प्लेयर्स तभी बना सकते हो जब उनको आप ठीक अपॉर्चुनिटीज दो. 1-2 अपॉर्चुनिटीज में कोई प्लेयर नहीं बनता है, ना ही टीम बनती है. और ये शायद पूरे टीम इकोसिस्टम के लिए भी बहुत हेल्दी होगा. हाँ, इफ यू लाइक से, अब अगर आप ये वी फिनिश द T20 मेंस वर्ल्ड कप, then you have Surya Kumar Yadav leading the T20 team. So similarly, you also have to build on future leaders. It's not only about team building, but you also have some, जैसे कि Australians या South African players हैं, they have certain players in their ranks who they see, the management sees like 2-3 साल में she's going to lead, and they'll have 2-3 players who are they building for the leadership role. We've not done that in the past. I think we should be focusing on that as well, that you have few more players who you plan to have them in the scheme of things in the coming years, and groom them to be leaders, and have players that you can groom them to build a good unit again. Would you be open to coaching the Indian women's team at some point? I don't think so. I don't think so. Yeah, I'm not too keen to get into coaching system. Yes. Okay. I feel that I don't know, I have it in me to coach, but yes, I definitely feel like I have it in me to be an administrator. And personal life perspective se?
Well, right now, I think I've been traveling a lot. Personal life, mein, I would say I want to, like as I said, post retirement, I was still in a fast track. A lot of things were happening, a lot of things on the table, and I wasn't able to give time to anything. I was like, in everything there is a bit of me. But now I want to slow down a little and pick only few assignments which I'm committed to truly, and be there for my parents, because during my cricketing career, despite my family in certain situations wanted me there, and couldn't because of my toes, because of my trips, and I've always felt guilty that I wasn't there for my dad or for my mom in the difficult times. Now I'll be pretty much at home spending time with them so that they can see their daughter, because my mother always had a complaint that she never seen her daughter grow. I left home at 9, and then every time I come back, she always seen me a little different, because of the experience, and you mature. So now I mean, she was one of the happiest when I told her that I'm retiring, like I'm finally going to have my daughter back. एक सवाल मैंने एक्चुअली पूछा नहीं था, Yeah. इसके बारे में जस्ट फॉर फन आई वांट टू नो, ठीक है? मेरी एक थियरी है कि मार्शल आर्ट्स या इंडियन क्लासिकल डांस आपके बॉडी और आपके नर्वस सिस्टम को बदल देता है, क्योंकि आपका Okay. बैलेंस इंक्रीज होता है, कि लोअर बॉडी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, आप अपने बॉडी को लेकर ज़्यादा अवेयर बन जाते हो। और ये ना एक फुटबॉलर है एडिनसन कवानी, वो ट्रेंड बैले डांसर थे, एंड ही केप्ट Okay. प्रैक्टिसिंग बैले टू हेल्प विथ हिज फुटबॉल। आई फील कि ये एक बहुत की अंडररेटेड स्किल सेट हो सकता है एथलीट्स के लिए। तो क्या आपको लगता है कि भरतनाट्यम की वजह से आपके क्रिकेट को भी फायदे मिले? हुआ है, आई विल नॉट डिनाई इट, क्योंकि जब मैं क्रिकेट सीख रही थी, व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, आई वाज ऑलरेडी आई थिंक 2 years into डांस. सो इट्स नॉट लाइक डांस डिड हेल्प मी इन माई फिटनेस. उस वक्त 90s में फिटनेस क्या होती है, 2 राउंड भागो, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करो, एंड यू आर इन टू योर स्किल. But I had the strength to bat for the longest time. Like I would bat like 3 hours, 4 hours without any aches. And never did I realize like how could I do that. That is because I was dancing for about 2-3 hours. So that in itself is endurance. And dance has very different postures. You're squatting, you're standing, you're bending. So in a way, you're using all your muscles. And the synchronization with the music or with the beats. You have to synchronize your hand movements, your legs, and the faster it goes, the faster you have to get. And the coordination with, if you're doing a stage show where you are doing in a group, then you have to coordinate with your other members in the dance group. So it did, in a way, subconsciously, I was in that environment already. So for me to transition from dance to cricket was no brainer, in the sense like I didn't struggle as much. So when I came to cricket, for me to understand the technicalities of my bat swing, whether I'm bottom hand player or how much should I use my top hand, how do I just maneuver the ball, timing, and all of that, it sort of helped me to grasp quickly. तो आप खुद के बॉडी को ज़्यादा जानती थी? Yes, in a way, yes, yeah. You could understand your body better. Yeah. And effectively एक एथलीट के करियर में the body is the biggest asset. And dance also taught me this stability. In a sense, like cricket में क्या है कि आप अपना सर बार बार हिला नहीं सकते, because it changes the vision you pick. When the bowler is bowling, they say that, keep your head still, because you can pick the ball quicker, the length and line. In dance, it helped me a lot is because, again, you're keeping your head still. There are times when you have those moments, but it is something, you're doing all other movements with your head still. That also helped me a lot. And if you ask me today, just not dance, but I believe that any athlete should have an alternate sport, just to understand your own body mechanism. You don't have to take so much time that we took in the past to understand the biomechanics. What if if you stress on your front leg, you're quicker to go behind than front. So that understanding is quicker if you play another sport, even if it is a hobby. Just take it up, because different movements also helps you to understand your body better. Okay. Mithali Raj,
Thank you for being on the podcast today. मजा आ गया आपसे बात करके. Thank you, Ranveer. I hope it was a fun experience. Yeah, it was good. just- And I did, we did discuss on topics that I've not discussed on any other platform, I guess. Some नहीं, of them, I'm yeah. glad. The Indian internet loves your laughter. आपके जितने भी इंटरव्यूज है वहाँ टॉप कमेंट्स ये कि वी लव हर लाफ्टर इज सो हैप्पी, इट स्प्रेड सो मच पॉजिटिविटी. तो थैंक यू मिताली राज फॉर स्प्रेडिंग योर पॉजिटिविटी इन आवर स्टूडियो, मीन्स अ लॉट. एंड I hope that this podcast helps a lot of young cricketers all over the world. Yeah, thank you for having me. Thank you so much. तो दोस्तों यही था आज का पॉडकास्ट. बताइए पॉडकास्ट कैसा लगा. देखो दोस्तों, एक पॉडकास्टर के लिए ना चैलेंज ये होता है कभी कभी कि कुछ लोगों की स्टोरीज, कुछ लोगों की बायोग्राफीज बहुत ज़्यादा कवर्ड होती है बाय द इंटरनेट. इसलिए मेरा माइंडसेट ये रहता है कि यार इनके माइंडसेट को ज़्यादा ब्रेक डाउन करें, इनकी साइकोलॉजी को ज़्यादा ब्रेक डाउन करें. जब मेरे सामने कोई एथलीट होता है इस हॉट सीट पर, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द माइंड. तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए. आपको हमारे स्पोर्ट्स वाले एपिसोड्स कैसे लगते हैं. एंड अगर आपने जस्ट TRS को डिस्कवर किया है तो प्लीज़ जाकर हमारे बाकी के स्पोर्ट्स एपिसोड्स देखिए. बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस रहते हैं. एंड आई होप यू एन्जॉय टुडेज इंटेंस साइकोलॉजिकल एपिसोड विथ अ गोट women's cricketer Mithali Raj. Lots of love from TRS. Please come back soon. Keep supporting Ranveer and the team.